नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी फूडोथेरेपिस्ट चांदनी और मेरे यानी मुलेट किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं कुछ सिंपल और घर पे की जाने वाली नेक की एक्सरसाइजेस, जिन्हें करने से आपको गर्दन के दर्द में आराम मिलेगा। गर्दन की एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह से हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे, गर्दन सीधी, कंधे बिल्कुल सीधे। तो पहली एक्सरसाइज में आपको गर्दन को नीचे की तरफ झुकाना है और इसी तरह से फिर पीछे की तरफ लेकर जाना है। तो सबसे पहले आगे की तरफ झुकाएंगे, 5 गिनने तक रोक कर रखेंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से पीछे की तरफ 1 2 3 4 5। और दूसरी एक्सरसाइज के लिए गर्दन को इस तरह से एक तरफ घुमाएंगे, पूरी तरह घुमाने के बाद 5 गिनने तक रोक कर रखेंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। और अब तीसरी एक्सरसाइज के लिए गर्दन को इस तरह से एक तरफ झुकाएंगे, कान को कंधे की तरफ लगाने की कोशिश करनी है और ऐसा करते हुए हमें कंधा ऊपर नहीं उठाना है। पूरी तरह झुकाने के बाद रोक के रखेंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से दूसरी तरफ भी पूरी तरह झुकाएंगे, 5 गिनने तक रोकेंगे, 1 2 3 4 5 और उसके बाद सीधा। और अब चौथी एक्सरसाइज के लिए इसी तरह से आप गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएंगे और अपने एक हाथ से अपने गर्दन को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। और इस दौरान हमारा कंधा बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठना चाहिए, चाहे तो आप नीचे कुर्सी को पकड़ सकते हैं। इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, 5 गिनने तक रोक के रखेंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से दूसरी तरफ भी कंधा ऊपर बिल्कुल नहीं उठाना है और गर्दन को इस तरह से कान को कंधे से लगाने की कोशिश करनी है। 5 गिनने तक रोकेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद वापस। और अब पांचवी एक्सरसाइज के लिए गर्दन को हल्का सा इस तरह से एक तरफ घुमाएंगे, तकरीबन 45 डिग्री एंगल पर। उसके बाद गर्दन को इस तरह से नीचे झुकाएंगे और अपने हाथ से अपने सर को इस तरह से नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसे भी 5 गिनने तक रोकेंगे, 1 2 3 4 5। फिर वापस। इसी तरह से दूसरी तरफ भी घुमाएंगे, फिर से गर्दन को झुकाएंगे और हाथ से नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, 1 2 3 4 5 और वापस। अगली एक्सरसाइज के लिए, जो कि हमारी छठी एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे और उसके बाद कोहनियों को पीछे ले जाते हुए स्ट्रेच करेंगे। 5 गिनने तक रोकेंगे, 1 2 3 4 5। फिर वापस। सातवीं एक्सरसाइज में दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करते हुए जितना हो सके स्ट्रेच करेंगे, 5 गिनने तक रोकेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद वापस। और हमारी आखिरी एक्सरसाइज के लिए दोनों कंधों को इस तरह से हमें ऊपर की तरफ घुमाना है, पूरी तरह कंधे से इस तरह से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हमें गोले बनाना। तो ये एक्सरसाइजेस को आपको हर एक एक्सरसाइज को एक बारे में शुरुआती दिनों में 5 बार के लिए करना है और 3 से 4 दिन के बाद हर एक एक्सरसाइज को एक बारे में 10 बार करेंगे। और इसी तरह से हर एक एक्सरसाइज को दिन में 2 से 3 बार दोहराना भी है। तो दोस्तों, ये जो सारी गर्दन की एक्सरसाइज मैंने अब तक आपको बताई हैं, वो आप नॉर्मली गर्दन को रिलैक्स करने के लिए या गर्दन को स्ट्रेच करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर तब जब आप लंबे समय तक कोई पढ़ने का काम या कोई कंप्यूटर का वर्क कर रहे हैं, तो उसके दौरान हर 2 घंटे बाद आप ये थोड़ी सिंपल स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और अब जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी वो खासकर उन लोगों के लिए है जिनको गर्दन के दर्द की तकलीफ है, साथ ही साथ वो झंझनाहट, सुनपन या फिर चक्कर जैसी तकलीफों को भी महसूस करते हैं। तो वो लोग इन एक्सरसाइजेस को जरूर करें। इन्हें करने से उन्हें अपनी तकलीफ में आराम जरूर मिलेगा। और अब हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह से आपस में मिलाना है और इस तरह से अपने माथे पर रखना है। अब हाथ से सर की तरफ और सर से हाथ की तरफ जोर लगाएंगे और 10 गिनने तक रोक के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दोनों हाथों को सर के पीछे रखेंगे, फिर से हाथ से सर की तरफ और सर से हाथ की तरफ जोर लगाएंगे, 10 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब अगली एक्सरसाइज के लिए अपने एक हाथ को माथे की एक तरफ रखेंगे और इस तरह से झुकाने की डायरेक्शन में हमें जोर लगाना है, हाथ से सर की तरफ और सर से हाथ की तरफ। तो इस तरह से जोर लगाएंगे,
10 गिनने तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हाथ रखेंगे, जोर लगाएंगे, 10 गिनने तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब अगली एक्सरसाइज के लिए इस तरह से आपको अपना हाथ अपने गाल पर रखना है और घुमाने की डायरेक्शन में जोर लगाना है। तो हाथ से गाल की तरफ, गाल से हाथ की तरफ जोर लगाते हुए हम 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आखिरी एक्सरसाइज के लिए दोनों हथेली को इस तरह से ठोड़ी के नीचे लगाएंगे और ठोड़ी से हथेली की तरफ और हथेली से ठोड़ी की तरफ नीचे की तरफ झुकाने की डायरेक्शन में जोर लगाना है। तो इस तरह से जोर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, ये जितनी भी जोर लगाने वाली यानी प्रेशर लगाने वाली एक्सरसाइज हैं, उसमें आपको 2-3 बातों का खास ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि जो आप प्रेशर लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा 20 से 25% प्रेशर ही आपको यूज़ करना है। और इसके भी ये सारी जोर लगाने वाली एक्सरसाइज आप करेंगे तो इस दौरान आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, कोई भी मूवमेंट गर्दन पे नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ शुरुआती दौर में, शुरुआती दिनों में आप 5 गिनने तक भी रोक सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाकर उसे 10 तक भी कर सकते हैं। और एक बारी में कम से कम 10 बार और उसी तरह से दिन में 2 से 3 बार इन एक्सरसाइज को दोहराएं। और इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज करते दौरान आपको सांस बिल्कुल नहीं रोकनी है, लगातार आप सांस लेते रहेंगे। और तीसरी बात कि अगर इन एक्सरसाइज को करते दौरान आपको किसी भी तरह का दर्द, किसी भी तरह की झंझनाहट, सुनपन या चक्कर महसूस हो तो तुरंत इन एक्सरसाइज को करना बंद कर दें और जाकर अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिलें। इन एक्सरसाइज को करने के साथ साथ आपको मेरी बताई गई सारी प्रिकॉशंस का भी पूरा ध्यान रखना है। अगर आप प्रिकॉशंस और एक्सरसाइज पूरे ढंग से एक साथ करेंगे तो आपको गर्दन के दर्द की तकलीफ में बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी सेक्शन से आज के लिए बस इतना ही। तो अब चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। आज जो डिश मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक वेजिटेरियन पनीर की डिश है। जी हाँ, वो है शाही पनीर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। तो इसके लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज प्याज, जिसे मैंने यहाँ पे इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमने ले लिए 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च जिसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे भी हमने चॉप कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ मैंने ले लिए हैं 10 से 12 काजू। इसके अलावा यहाँ मैंने ले लिए हैं 7 से 8 मीडियम साइज़ के टमाटर, यहाँ जिसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। ये हैं कुछ खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। और इसी के साथ साथ यहाँ मैंने ले लिया 400 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरह से ट्रायंगल पीसेस में काट के रेडी करके रख लिया है। तो चलिए सबसे पहले ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक प्रेशर कुकर और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। इस तेल को हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। तो तेल हमारा अब अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे हमारे सारे खड़े मसाले और इन मसालों को अब हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से चटकने देंगे। खड़े मसाले हमारे भुन चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा मोटा मोटा चॉप किया हुआ प्याज। तो इसमें हम अपना सारा प्याज ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ साथ अब इसमें डालेंगे हमारे लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और साथ ही साथ काजू भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। अब हमें प्याज को और इन सब मसालों को थोड़ी देर के लिए भूनना है, हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे नहीं पकाना है। सिर्फ इतना तब तक पकाना है जब तक हमारी जो प्याज है वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और अच्छे से मिलाते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज अब हमारी अच्छे से भुन गई है और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा मोटा मोटा चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटरों को भी अच्छे से चला लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। और इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं और एकदम सॉफ्ट और मशी हो जाएं। तो नमक इसमें डाल लेते हैं।
और नमक के साथ साथ यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच चीनी। बिल्कुल थोड़ी सी चीनी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको अब एक बार अच्छे से चला लेंगे और कुछ सेकंड के लिए और टमाटर और प्याज और अदरक लहसुन के इस मिक्सचर को थोड़ा सा भून लेंगे। तो हमारा टमाटर भी काफ़ी हद तक भुन गया है। इसमें अब हम ऐड कर लेंगे 1 कप पानी। एक बार अच्छे से इसे मिला लेते हैं और अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसी तरह से जो मसाला हमने ग्रेवी का बनाया है उसे 2 विसल्स के लिए हमें पकाना है। तो दोस्तों 2 विसल्स लग चुकी हैं। प्रेशर कुकर का प्रेशर निकाल के अब हम एक बार अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो एकदम अच्छे से गल चुके हैं और बाकी सारी जो हमें सामान इसमें ऐड किया था वो सब कुछ अभी अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस मसाले को अच्छे से पीस लिया है और अब हम इसे ऐसे छलनी में छान लेंगे ताकि हमें जो एकदम स्मूथ ग्रेवी मिल जाए और इसके अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो छोटे मोटे छिलके वगैरह हैं और जो मसाले खड़े मसाले हैं जो अच्छे से नहीं पिस पाए होंगे वो इसमें से निकल जाएं। तो अब अच्छे से हम इसको छान लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये ग्रेवी को मैंने अच्छे से छान लिया है और एकदम स्मूथ रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको पका के हमारा फाइनल शाही पनीर तैयार कर लेते हैं। तो शाही पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए कढ़ाई जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें अब हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच भुना हुआ बेसन। भुना हुआ बेसन हमारी ग्रेवी को एकदम थिक और स्मूथ बनाएगा। और इसी के साथ साथ इसमें अब हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी। बहुत ज़्यादा हल्दी हमें यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ आधा छोटा चम्मच। और हल्दी के साथ साथ इसमें अब हम डाल लेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च और इसी के साथ साथ इसमें ऐड कर लेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब इन सूखे मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो सूखे मसाले भी अब हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। इसमें हम ऐड कर लेते हैं हमारी स्ट्रेन की हुई ग्रेवी जो हमने पहले से बनाकर तैयार करके रखी हुई थी। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे सूखे मसाले और हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो देखिए कितना खूबसूरत एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल कलर इसमें आ गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी और एक और बार इसे अच्छे से चला लेंगे और अच्छे से पानी को हमारी ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। और उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे हमें अच्छे से पकाना है। हमारी ग्रेवी को बॉईल होते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये थिक और स्मूथ हो गई है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में अभी आ चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट अब बन गई है। तो हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट अब तैयार है। इसमें यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे आधा कप दूध और इसी के साथ साथ 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। और अब इसे और थोड़ी सी रिचनेस और थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और एक बार इसे अच्छे से चला लेते हैं। और आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी जो इसे बहुत अच्छी सी खुशबू और एक अमेजिंग सा फ्लेवर देगी। तो एक और बार इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा कटा हुआ पनीर जो हमने पहले ही ट्रायंगल्स में काट के रखा हुआ था। तो पनीर को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसे चलाना है ताकि हमारे जो पनीर के पीसेस हैं वो टूटे नहीं। तो हल्के हाथ से चलाते हुए इसे हम मिला लेंगे। और इस पॉइंट पे एक बार हम इसमें नमक और सारे मसाले चेक कर लेते हैं। अगर आपको कुछ कम लगे तो इस टाइम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें इसी तरह से इसे पकने के लिए रखना है
2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे ताकि हमारा जो पनीर है वो अच्छे से पक जाए और ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें मसाले अंदर तक अच्छे से चले जाएं। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा पनीर, शाही पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। एक आखिरी बार इसे हम चला लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल कलर इसमें आया है। इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम उभर कर आया है। तो हमारा शाही पनीर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप भी इसे इसी तरह से बनाएं और इसे एंजॉय करें। और दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी अपनी फूड थेरेपिस्ट चांदनी। बहुत जल्द नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी।